श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश एक हिंदू देवता है जिन्हें सभी हिंदू धार्मिक समारोह की शुरुआत में पूजा जाता है। इसलिए उनको आरंभ के देवता की श्रेणी में गिना जाता है। वह अक्षरों के देवता है और बौद्धिकता से संबंधित है। इसलिए वह लेखकों, बैंक कर्मियों, विद्वानों आदि के संरक्षक माने जाते हैं। उन्हें विघ्नहर्ता यानी बाधाओं का नाश करने वाला भी कहा जाता है। जबकि पवित्र वेद, भगवद गीता और अन्य धर्म ग्रंथों के गहन शोध से इस बात का प्रमाण मिलता है कि पूरा ब्रह्मांड आदि गणेश द्वारा रचित है। जो अमर है वह पापों का नाश करने वाला है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13। वह विघ्नों का निवारण करने वाला है। वह सर्वोच्च भगवान है जो पूजा करने के योग्य है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32। इससे भक्तों के मन में एक सवाल उठता है कि जब आदि गणेश सर्वशक्तिमान है तो लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्या आदि गणेश भगवान गणेश से भिन्न है? आइए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आदि गणेश तथा पूजनीय भगवान कौन है। भगवान गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। वह गणेश लोक में कैलाश पर्वत पर उनके साथ रहते हैं। गणेश का अर्थ है गणों का प्रमुख, दिव्य प्राणियों की एक सेना या प्रजा के भगवान। भगवान गणेश जी के नाम भगवान गणेश के 108 नाम हैं। आमतौर पर गणेश को गणपति, गजवक्त्र जिनका मुख हाथी के समान है, हरिद्रा सुनहरी त्वचा वाला, गजानन द्विमुख, विघ्नहर्ता, विघ्नकर्ता, विनायक, महागणपति, हेरंबा, सिद्धे, वाकपति, शिवप्रिय, सिद्धि विनायक, अग्रगण्य, अग्रपूज्य, सरवैया, गंगा सुतैया, श्री विघ्नेश्वर जैसे नामों से अभिवादन किया जाता है। उन्हें लंबोदर और महोदर भी कहा जाता है जो उनके उदर का विवरणात्मक है। उनका एक पूरा हाथी दांत है और दूसरा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। भगवान गणेश जी अपने हाथों में क्या धारण करते हैं? भगवान गणेश जी के चित्र और मूर्तियों में कुछ गोल आकार की मिठाइयाँ पकड़े हुए दिखाया जाता है, जिन्हें लड्डू मोदक कहा जाता है। शंख कमल भी गणेश जी हाथों में धारण करते हैं। कुल्हाड़ी गणेश जी का अस्त्र है। भगवान गणेश के शरीर के विभिन्न अंग प्रतीकात्मक हैं। विशाल सिर बड़ी सोच का प्रतीक है, यह ज्ञान से संबंधित है। विशाल कान अधिक सुनने का प्रतीक है। छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक है। अंकुश प्रतीक है किसी को उच्च लक्ष्य तक पहुंचाने का। हाथी दांत प्रतीक है बुराई को दूर कर अच्छा बने रहने का। भगवान गणेश को अपने दाहिने हाथ से आशीर्वाद देने के रूप में दर्शाया जाता है, जो आध्यात्मिक पथ पर सर्वोच्च शक्ति द्वारा संरक्षण का प्रतीक है। कुल्हाड़ी हथियार भौतिकवादी दुनिया के सभी बंधनों को काटने का प्रतिनिधित्व करता है। सूंड अनुकूल क्षमता और दक्षता का प्रतीक है। विशाल उदर जीवन में अच्छाई और बुराई को शांतिपूर्ण तरह से स्वीकृत कर लेने का प्रतीक है। भगवान गणेश जी का वाहन मूषक है, जो प्रतीकात्मक है आंतरिक अंधकार को समाप्त करने यानी इच्छाओं पर अंकुश लगाने का। भगवान गणेश जी का परिवार गणेश जी के पिता भगवान शिव हैं, जो त्रिदेवों में से एक है और तमोगुण युक्त है, अर्थात क्रोध और विनाश के प्रतीक हैं, और देवी पार्वती उनकी माता है। गणेश जी के बड़े भाई का नाम कार्तिकेय है, जिन्हें युद्ध का देवता माना जाता है, और बहन का नाम अशोक सुंदरी है। क्या भगवान गणेश जी का विवाह हुआ है? हाँ, भगवान गणेश विवाहित हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है, और शुभ और लाभ नाम के 2 बेटे हैं। यही कारण है कि ये शब्द अक्सर उनकी मूर्ति के साथ लिखे होते हैं। भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान गणेश का सिर एक हाथी का है। भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के पास बहुत से गण थे जो उनके सभी आदेशों का सम्मान करते थे, लेकिन देवी पार्वती के पास कोई गण नहीं था। इस बात से परेशान होकर एक बार जब देवी पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्नान के दौरान अपने शरीर पर लगे उपटन से एक पुतला बनाया।
और अपनी शक्ति से उन्होंने उस मानव आकार वाले पुतले में प्राणों का संचार किया, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने उसे गणेश नाम दिया और सख्त आदेश दिया कि उनकी मर्जी के बगैर किसी को भी महल में प्रवेश नहीं होने दे। इस बीच शिवजी हिमालय से तपस्या पूरी करके लौटे और पार्वती जी के महल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिवजी को महल में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे गणेश जी को शिवजी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अज्ञानता और क्रोधवश शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश का वध कर दिया और पार्वती जी के महल में प्रवेश कर गए। जब पार्वती जी ने देखा कि उनका पुत्र गणेश मर गया है, तो उन्होंने इस तथ्य को शिवजी के समक्ष प्रकट किया कि भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई। पार्वती जी उग्र हो गई और उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया और घोषणा कर दी कि अब गणेश का जीवन पुनः बहाल नहीं किया गया तो वह समस्त सृष्टि को नष्ट कर देगी। भयभीत भगवान शिव ने गणेश के सिर को वापस न जोड़ पाने की अपनी असमता को स्वीकार किया और बताया कि उनके त्रिशूल का प्रभाव उल्टा नहीं हो सकता। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वह उस पहले प्राणी का सिर लेकर आए जो मार्ग में सबसे पहले अकेला मिले, यानी जो अपनी माँ के साथ ना हो। ऐसा ही किया गया। विष्णु जी ने एक हथनी के बच्चे का सिर लेकर आए। शिव जी ने वह सिर गणेश के शरीर के ऊपर रख दिया और अपनी शक्ति से गणेश जी को जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जिंदा हो गए। तब गणेश को वहां मौजूद देवताओं द्वारा कई शक्तियों के साथ आशीर्वाद दिया गया था कि और यह कि उन्हें प्रथम पूजा जाएगा। तब से उन्हें गजानन और प्रथम पूजनीय भगवान कहा जाता है। इस प्रकार भगवान गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ।